नमस्कार दोस्तों, मैं मंजरेश आप सभी का अपने YouTube चैनल मंजरेश नॉलेज टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें इस चैनल पर प्रतिदिन 2 वीडियो देखने को मिलते हैं। ये जानकारी जानना आपके लिए आवश्यक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे Instagram ID को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप सभी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज मैं आपके फिर से नई जानकारी लेकर आया। इस समय हम सभी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान इसमें गंवा दी है। पर इससे भी पहले कितनी खतरनाक बीमारी थी जिससे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये कौन सी बीमारी थी दोस्तों? तो आइए बिना किसी देरी के जानकारी देना मैं आपको शुरू करता हूँ। कोरोना से बड़ी महामारी फ्लू, जो बना था महाविनाशक। इतिहास की दर्दनाक घटना जिसने ली करोड़ों लोगों की जान। एक महामारी जिसने उड़ा दिए थे दुनिया के होश, जिसने ली करोड़ों लोगों की जानें, जो वर्ल्ड वॉर से भी घातक थी और जिसने यूरोप को लाचार कर दिया था। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। कोरोना की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। लिहाजा जिनका इलाज चल रहा है और उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और पूरा विश्व कोरोना से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को काफी पहले ही महामारी घोषित कर दिया है और इसके खतरे को देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज से करीब 100 साल पहले भी एक बीमारी ने दुनिया में कोहराम मचा दिया था, जिसकी चपेट में आकर यूरोप में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 100 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान करीब 2 करोड़ लोग मारे गए थे। उस युद्ध के परिणामों से दुनिया अभी उभरी भी नहीं थी कि उसे अचानक एक और भयानक संकट ने घेर लिया। दुनिया पर घेराया ये संकट था फ्लू का प्रकोप। स्पेनिश फ्लू के नाम से जानी जाने वाली ये महामारी छोटे और भीड़ वाले मिलिट्री ट्रेनिंग कैंपों में शुरू हुई। इन शिविरों के करीब की गंदगी की वजह से ये बीमारी पनपी और तेजी से फैली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो नवंबर 1918 में खत्म हो गया था, लेकिन घर वापस लौटने वाले संक्रमित सैनिकों के साथ ये वायरस भी दूसरे इलाकों में फैलता गया। इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया में उसके बाद भी कई महामारियां फैली, लेकिन इतनी घातक और व्यापक कोई और महामारी नहीं रही। फिलहाल जब दुनिया में कोविड-19 का प्रकोप सुर्खियों में है, तो हम आपको बता रहे हैं 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू के बारे में, जिससे आप जान सकेंगे कि हालात कितने बेकाबू हो गए थे और वो महामारी कितनी घातक थी। कोविड-19 से मरने वाले कई लोग एक प्रकार के निमोनिया का शिकार हुए हैं, जो वायरस से लड़ने में कमजोर हो चुके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हावी हो जाता है। कोविड-19 और स्पेनिश फ्लू के बीच ही ये एक समानता है। हालांकि स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर काफी कम है। अभी तक इस बीमारी से मरने वाले लोगों में अधिकांश बूढ़े लोग हैं या ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी। ऐसे लोगों में संक्रमण भी आसानी से हुआ और उन्हें निमोनिया हो गया, जिसका सीधा असर उनके फेफड़ों की क्षमता पर पड़ा। जब स्पेनिश फ्लू फैला था, तब दुनिया में हवाई यात्रा की शुरुआत ही हुई थी। ये बड़ी वजह थी कि उस वक्त दुनिया के दूसरे देश बीमारी के प्रकोप से अछूते रहे। उस वक्त बीमारी रेल और नौकाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों के जरिए ही फैली, इसलिए उसका प्रसार भी धीमी गति से हुआ। कई जगहों पर स्पेनिश फ्लू को पहुंचने में कई महीने और साल लग गए, जबकि कुछ जगहों पर यह बीमारी लगभग पहुंची ही नहीं, जैसे कि अलास्का। इसकी वजह थी वहां के लोगों के उठाए गए बुनियादी तरीके। अलास्का के ब्रिस्टल बे इलाके में ये बीमारी नहीं फैली। वहां के लोगों ने स्कूल बंद कर दिए, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी और मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। अब कोरोना वायरस को रोकने के लिए उसी तरह के आधुनिक तरीके चीन और इटली में अपनाए जा रहे हैं, जहां लोगों की आवाजाही और उनके भीड़ वाली जगहों पर जाने को नियंत्रित किया जा रहा है।
डॉक्टर स्पेनिश फ्लू को इतिहास का सबसे बड़ा जनसंहार बताते हैं। बात केवल ये नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे मारे गए, बल्कि ये कि इसका शिकार हुए कई लोग जवान और पूरी तरह से स्वस्थ थे। आमतौर पर स्वस्थ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता फ्लू से निपटने में सफल रहती है, लेकिन फ्लू का ये वायरस इतनी तेजी से हमला करता था कि शरीर की प्रतिरोधक शक्ति पस्त हो जाती थी। इससे साइटोकिन स्टॉर्म नामक प्रतिक्रिया होती थी और फेफड़ों में पानी भर जाता था, जिससे ये बीमारी और लोगों में फैलती रही। उस समय बूढ़े लोग इसका शिकार कम हुए, क्योंकि वो 1830 में फैले इस फ्लू के एक दूसरे वायरस से जूझ चुके थे। फ्लू की वजह से विश्व के विकसित देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में काफी विकास हुआ, क्योंकि सरकारों और वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि महामारियां बहुत तेजी से फैलेंगी। कोरोना वायरस से ज्यादा खतरा बूढ़े और पहले से बीमार लोगों को है। हालांकि इस बीमारी में मृत्यु दर कम है, लेकिन 80 से ज्यादा उम्र के लोगों में ये सबसे ज्यादा है। स्पेनिश फ्लू विश्व में तब फैला जब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उभर रही थी और उस वक्त संसाधन सैन्य कार्यों में लगा दिए गए थे और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तकनीक ज्यादा विकसित नहीं थी। कई जगहों पर केवल मध्य और उच्च वर्ग के लोग ही डॉक्टरों से इलाज करवाने की क्षमता रखते थे। स्पेनिश फ्लू से मरने वालों में अधिकांश लोग झुग्गियों या शहरों के गरीब इलाकों में रहते थे, जहां सफाई और पोषक आहार की कमी थी। इस वजह से करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए आज जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के कदम उठाए जा रहे हैं, वो स्पेनिश फ्लू के परिणामों से सीखे गए सबक का ही नतीजा है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिसके कारण आप सभी को हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप भी हमारे वीडियो से नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए।